आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराबोला का लेक्चर नंबर 3। तो देखें लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पैराबोला का जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला देख लिया था, उस पे बेस्ड कैसे प्रॉब्लम आएंगे ये भी देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप पैराबोला क्या हो सकता है और किस तरह से प्रॉब्लम आ रही हैं। और जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का कभी कभी आपको क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया रहेगा तो वहाँ से निकालनी होती है फोकस या वर्टेक्स, तो किस तरह से निकालेंगे ये भी चीज़ें देखेंगे। तो पहले देखिए, अगर हम बात करें सम स्पेशल टाइप पैराबोला क्या होता है, इफ h कामा के इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, अब एच कामा की देखिए वर्टेक्स दे दिया और एक्सिस अगर दे दे, एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहला केस लें, एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो सकता है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और उसका वर्टेक्स देखिए जनरल स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्या लिया था, उसका स्टैंडर्ड जब पैराबोला लिया गया था तो उसमें वर्टेक्स 0,0 था। यहाँ पे क्या है कि वर्टेक्स h कामा के हो और एक्सिस पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्सिस पैरेलल का मतलब ये हुआ कि पैराबोला तो इसी तरह बनेगा, इस तरह से एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस है यही और यही एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस यही है, एक्सिस ऐसे हो सकती है, कोई जरूर नहीं इस पे है, यहाँ पे रहे तो एक्सिस इसका इसके पैरेलल होगा। यानी ये सारे जो पैराबोला आपको यहाँ दिख रहे हैं उसी की बात कर रहा है। लेकिन वर्टेक्स क्या हो रहा है, h कामा के, तो जब वर्टेक्स h कामा के हो तो एक्सिस पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो उस केस में पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, उस केस में जो पैराबोला का इक्वेशन आएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, सॉरी ये कौन सा केस है, देखिए ये केस बनेगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे वर्टेक्स 0, इसका वर्टेक्स क्या होता है 0,0, लेकिन वर्टेक्स कितना हो गया h कामा के, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। ये आपका हो गया पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जिसका एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए पैराबोला बहुत सारे कंडीशन में पॉसिबल है, ये कि पैराबोला ऐसे ही बनेगा, इसका एक्सिस एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर वर्टेक्स h कामा के दिया हो, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पैराबोले का ये लिया गया था, यहाँ पे वर्टेक्स क्या था 0,0, अगर वर्टेक्स h कामा के देगा और एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उस केस में पैराबोला का इक्वेशन देखिए x एक्सिस शिफ्ट हो गया है x माइनस एच से और y एक्सिस शिफ्ट हो गया है y माइनस के से। तो इस हिसाब से पैराबोला का इक्वेशन तब यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर दूसरा इसमें दे दिया जाए, अब चारों केस जो होते हैं पैराबोला का इसी के अकॉर्डिंग मतलब हो जाएगा। अब अगर यही कह दे कि निगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल टू निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, तो देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पैरेलल का मतलब हुआ कि एक्सिस इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, पैराबोला ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगर एक्स एक्सिस के इस तरह से है ये, तो इसका भी इक्वेशन क्या होगा, बस यही इक्वेशन होगा, ये पहले केस का था, दूसरे केस का इक्वेशन भी यही होगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा 4ax, ये दिस, ठीक है। तो ये हो गया पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका इक्वेशन ये होगा। और दूसरा जो हो सकता है अगला, अब y एक्सिस के पैरेलल कह दे, तो एक्सिस जो होगा देखिए वर्टेक्स वही रहेगा h कामा के। अब y एक्सिस के पैरेलल का क्या मतलब हुआ, y एक्सिस के पैरेलल कहने का मतलब क्या हुआ उसका, कि जो हमारा वर्टेक्स है पैराबोला का वर्टेक्स y एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी देखिए ये एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पैराबोला हो सकता है, ये हो सकता है पैराबोला इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये
ओरिजिन है तो ओरिजिन इसका नहीं है वर्टेक्स, एच गामा के है, लेकिन एक्सिस हम लोग जो थर्ड केस ले रहे हैं पैराबोले का कि उस पैराबोले की इक्वेशन क्या होगा जिसका वर्टेक्स एच गामा के हो और एक्सिस पैरेलल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जो एक्सिस है पैरेलल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा तो उसको किस तरह से लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपको पता है इस केस का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यानी यहाँ पे एक्सिस में क्या शिफ्टिंग होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के। इसका ये हो जाएगा, ये कौन से केस का है, वही केस के है जब ये कह सकते हैं एक्सिस जो है यार पैरेलल टू वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और निगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कि अगर निगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 4ay माइनस के, ये हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये था कि अगर पैराबोले का वर्टेक्स दिया हो तो किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, और अगर ये बोला हो कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या किसके अबाउट पैरेलल है। तो अब जैसे इस पे प्रॉब्लम छोटी सी बन सकती है, बाकी सबको मिला के बड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है। तो क्या है इस पे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis parallel to y axis and vertex two comma four which passing through 3, 4। देखिए यहाँ तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वर्टेक्स दिया है 2, 4 विच पासिंग थ्रू 3, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला जो आएगा ये वर्टिकल एक्सिस है इस तरह से, तो ये जो है इसका एक्सिस जो पैराबोला का होगा वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के हो जाएगा पैरेलल पैराबोला का एक्सिस। तो हम लोगों को पता है इस कंडीशन में जो पैराबोले की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इस कंडीशन में अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो पैराबोला की अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, अगर क्या वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के। तो यहाँ पे x माइनस एच कितना है, h है आपका 2, 4a के कितना है 4, ये आ गया इस पैराबोला की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो a दिया है a कहाँ से आएगा, तो इसीलिए बोला था विच पासिंग थ्रू 3, 4, जो 3, 4 से पास भी कर रही हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट इसमें पास कराना पड़ेगा। देखिए वर्टेक्स जो पैराबोला वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल कह सकते हैं या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इस तरह के कंडीशन बनेंगे तो ये होगा। यहाँ पे एक बात थी कि ये पैराबोला इसका जो वर्टेक्स है 0, 0 नहीं है कि यहाँ पे टच करेगा ओरिजिन पर, ये है 2, 4। तो हम लोगों ने भी पढ़ा कि अगर इस केस में अगर वर्टेक्स दिया हो h गामा के तो ये फार्मूला उसको यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो है वर्टेक्स दिया था 2, 4, तो x माइनस एच का मतलब 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 4ay माइनस 4। तो ये तो पैराबोला का हो गया फॉर्म, यहाँ से a को निकालना है। अब यही कह रहा है विच पासिंग थ्रू दिस, तो इससे पास कराएंगे अगर तो x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 3 - 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ 4 है
वाई, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रख देंगे 4 - 4, तो यहाँ से क्या आ जा रही है, ये आ जा रही है 0 और ये की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए हमने क्वेश्चन ऐसे अपने से लिया हुआ है, तो ये पॉइंट से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट से पास करा देंगे तो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहीं से इसी से पास करेगा 3, 2, जैसे ये देखिए दोनों पॉइंट सेम आ रहा है, तो इस पॉइंट को कुछ और कर लीजिए। इस पॉइंट को मतलब क्या कर लेते हैं, मान लीजिए 5 कर लेते हैं, क्योंकि अगर 4 पे करेंगे तो ए की वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने ऐसे एक जनरल प्रॉब्लम अपने से लिया था। तो जो क्वेश्चन सेटअप होता है वो पहले से वो लोग सोल्यूशन उसका करके देखते हैं कि पॉइंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो पास यानी वो पैराबोला जो भी आएगी इससे पास कर सकती है, उससे नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। अगर वाई की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये निकल नहीं पाएगा, ए डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग 5 रख रहे हैं, 5 रखेंगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 5 - 4, तो यहाँ से जो आएगी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। a की वैल्यू कितनी आ गई यार, यहाँ पे 1 बचेगा, a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब a की वैल्यू जो 1/4 आई है उसमें रख देंगे तो ये पैराबोलिक की इक्वेशन आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो ये आ जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1/4 है, यहाँ रखेंगे कट जाएगा तो वो तो हट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा ना, यहाँ 1/4 रखेंगे 1 बचेगा, y - 4। ये आ गया आपका पैराबोले का इक्वेशन, जिसका वर्टेक्स दिया हो कितना 2, 4, जो पास कर रहा हो 3, 5 से, तो इसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐसे आता है जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ा है। अब एक तो ये हो गया कि वर्टेक्स दिया होगा आपको तो ये करना पड़ेगा, और कैसे इसमें प्रॉब्लम बनते हैं, पैराबोले का इक्वेशन दिया होगा तो उसमें बोलेगा कि वर्टेक्स और वो फाइंड करो, फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब। क्वेश्चन है अगला, जो जनरल इक्वेशन होता है उससे कैसे वर्टेक्स और फोकस निकालेंगे। ये टू डिटरमाइन द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आर गिवन। फॉर एग्जांपल देखें, फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड लेंथ of latex rectum of parabola length of latex rectum of parabola कोई भी जनरल एग्जांपल ले लें। देखिए ये क्या है, फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे हम जनरल पैराबोला ले रहे हैं, जैसे हमने पहला ले लिया इसका y² 8y + 16 + 8x = 0। अब ये पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया है, इसमें दूसरा ले सकते हैं, ये सब पैराबोला है, इस टर्म में दिया हुआ है। इसको आप किस तरह से वर्टेक्स और फोकस निकालेंगे यही आपको देखना है। तो इसका फोकस और वर्टेक्स कैसे निकाला जाएगा बता रहा हूँ आपको भी। तो देखिए पहला जो है हमारा क्या निकालना है, फोकस वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम, जो पैराबोला दिया है उसका। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बनाना होता है होल स्क्वायर। तो देखिए जैसे पहले के लिए हम लोग चलेंगे, तो पहला है y² = 8y 16 और यहाँ पे 8x = 0। तो आप देखें यहाँ इस टर्म को होल स्क्वायर बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ तो बहुत सही से दिख जा रहा है, ये चीज़ क्या है इसको आप देखेंगे होल स्क्वायर तो आपको बनाने आता ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें इसको y + 4 का होल स्क्वायर, तो यही सेम आएगा, क्योंकि a² का मतलब y², उसके बाद b² का मतलब 16, 2ab 2 × 4 हो गया
वाई, तो 8y आ गया, ये हो गया। और उसके बाद जो है ये आपका हो गया, ये उधर चला जाएगा माइनस का 8x। तो ये किस फॉर्म का पैराबोला बना? वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये किससे कंपेयर करेंगे? अगर हम देखिए कंपेयर करें किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो इसका फोकस कितना होता था? देखिए इसका फोकस जो होता था, इससे इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। कंपेयर करेंगे, पहले सेकंड का फोकस क्या होता था, इसका फोकस क्या होता था, उसी के अकॉर्डिंग इसका फोकस निकालेंगे। अगर आपको जनरल इक्वेशन पैराबोला का दी हुई है तो उसमें जिसकी पॉसिबिलिटी होती है उसका होल स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए वाई का स्क्वायर है तो वाई प्लस समथिंग का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो आपको देखा गया बनाने के बाद ये चरा आ गई। अब ये किस फॉर्म का पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का पैराबोला है। तो उससे इसको कंपेयर करेंगे, इस फॉर्म में फोकस क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद उससे कंपेयर करेंगे। तो बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं इसका फोकस क्या होता है मेरे भाई, 1,0 होता है। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स निकाला ना, हाँ वर्टेक्स इसका हो जाएगा 0,0 और लेंथ LR मान लो, लेंथ LR 4a होता है। यही सब निकालना है आपको। तो आपको करना क्या है, अब इस पैराबोला से जाके a की वैल्यू निकालिए इस पैराबोला से। तो इस पैराबोला से जाके निकालेंगे a की वैल्यू और यहाँ माइनस लगा लो। तो देखो जब यहाँ माइनस है तो इसको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस काम हो जाएगा और बाकी सब वही है। तो आप इससे जाके कंपेयर करोगे, यानी आप 4a के कंपेयर करोगे किससे, 8 से, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो इस पैराबोला की बात करें तो फोकस कितना होगा इसका, कितना होगा फोकस होगा -2,0। और वर्टेक्स देखिए 0,0 होता था, लेकिन एक बात है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सही है। लेकिन वर्टेक्स की बात करें 0,0, तो ये 0,0 किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। किसकी थी, x की। यानी अगर हम लोग इसको कैपिटल X लिख लें, देखिए यहाँ पे ये 1 मिनट इधर देख लीजिए, अगर हम लोग इसको कैपिटल Y लिख लें, कैपिटल Y इक्वल टू माइनस का 8 कैपिटल X, तो आपको पता है कि यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है किसमें, वर्टेक्स में, और x इक्वल टू 0 होता है। तो लेकिन यहाँ y किसको माने हो, y माने हो y प्लस 4 को। तो यानी स्मॉल y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। और ये तो कैपिटल X स्मॉल x सेम है, इसी को माने, इसी को लिखेंगे, इसी को लिखा गया x को ही। तो x इक्वल टू स्मॉल x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यानी इसका जो आया है वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या आया है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का, सॉरी 0,-4 आया है। और लेंथ ऑफ दिस रेक्टम में तो वही आएगा 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी आई है 2, तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टम इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर पैराबोला का जनरल इक्वेशन दिया है किसी भी फॉर्म में, तो उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, जो भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकालते हो वही जनरल इक्वेशन से निकालेंगे। लेकिन जो जनरल इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने इस क्वेश्चन में y के टर्म में होल स्क्वायर बनाया तो आपको दिखा कि ये जो आ रहा है y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -8x, इस पैराबोला से y स्क्वायर इक्वल टू -4x से कंपेयर किया जाए तो उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो जो फोकस इसका होता था -1,0 और वर्टेक्स 0,-4, सॉरी वर्टेक्स 0,0, तो उसी से कंपेयर किया गया। इसको भी कर लेते हैं तो आप और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उससे कैसे करेंगे, इसका भी बनाएंगे होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर बनाने के लिए जो आप पढ़े होंगे जिस तरह ही बनाते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग x स्क्वायर प्लस 4x ले रहे हैं और यहाँ पे हमने 4 ले लिया, 4 क्यों लिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे y, यहाँ से हमने 4 लिया है तो ये कितना होगा, 12 होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए खोलेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 2ab तो 4x हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे इसको उधर भेज देंगे, माइनस कॉमन लेंगे, 12 ये हो जाएगा। अरे यार y भी माइनस में जाएगा, 12 भी माइनस में जाएगा, तो आपका जो ये बन रहा है इस तरह का। अब क्या करना है, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे लेट कर लो बहुत ही आराम से, x + 2 को कैपिटल X मान लें एंड y + 12 को कैपिटल Y मान लें। देन क्या हो जाएगा, x² = -y। ये किस फॉर्म का है, ये किस फॉर्म का, x² = -y किस फॉर्म का है। अब ये है किसके, कंपेयर करेंगे इसको, x² = 4ay। तो हम लोग को वर्टेक्स और वो सब निकालना है, तो हमें पता है इसका जो फोकस होता है क्या होता है, यहाँ पे b लिख लो, 4x² = 4by लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फोकस क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्योंकि उधर माइनस गया है तो माइनस में है, तो माइनस में 0, -b होता है। और वर्टेक्स तो इसका क्या होता है 0, 0 ही होता है, वर्टेक्स 0, 0 होता है ना, ये वर्टेक्स 0, 0। और LR जो होता है LR क्या होता है, इसका 4a ही होता है, 4b होता है अगर वो b है तो इस तरह से अब कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ कितना है 1 है, तो 4a = 1, a की वैल्यू 1/4 आ गई। क्या आ गई 1/4, a नहीं b लीजिए इसको, 4b, एक इसको b मानते हैं इस केस में ना, x वाले में b मानते तो b मान लीजिए, कितनी आ गई 1/4। तो इसका जो फोकस हो जाएगा, फोकस, और ध्यान दीजिए फोकस में क्या है x, यहाँ पे जो कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, क्या फोकस में क्या, यहाँ क्या होता है फोकस, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, देखिए ये यहाँ पे देखिए फोकस जो होता है हमारा -0, -b होता है, और पता है 0, -b होता है, तो यहाँ पे ये जो आएगा 0 किसकी वैल्यू है x की, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल X 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल X 0 हो जाएगा। और एक चीज़ और यार, जो अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ाए हैं बताए हैं तो उसको देख लेना, जो हम लोग शायद लग रहा है कि जो 0 जो वैल्यू थी उसको हमने इक्वल नहीं किया y के, क्योंकि वहाँ शायद ये था, वहाँ पे जो भी बना था y + 4 बना था और एक x बना था, तो जो हम लोगों ने लिखा था कि a, 0, तो 0 का मतलब ये होगा ये 0 के इक्वल होगा, ये कैपिटल Y होगा ना, तो y = -4 आ जाएगा। तो जो a की वैल्यू जो भी आई होगी उसके बाद -4 भी रहेगा, उसको थोड़ा देख लेना, इसको समझ के उस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको देख लीजिएगा कि जो मैं अभी कह रहा हूँ यहाँ हो सकता है वहाँ भूल गया है, तो उस जो भी पीछे बताया हूँ क्वेश्चन इससे समझ के उसको कर सकते हैं सही। यहाँ पे कैपिटल X 0 हो गया, और जो ये जो b वैल्यू आती है b किसकी होती है, y की होती है, तो y = यहाँ पे कितना आएगा, y = जो आएगा -1/4 आ गया। तो लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये अगर हम लोग x को कैपिटल X मान चुके हैं तो इस तरह से कुछ सिचुएशन बनेगी हमारी। तो यहाँ पे जो है ये x जो है किसके इक्वल है, ये देखिए स्मॉल x + 2 के इक्वल है, तो यहाँ से x = -2 आ जाएगा। और y जो आ रही है y किसके इक्वल है, ये तो y जो है y देखा जाए y + 12 के इक्वल है, y + 12 के, तो ये जो वैल्यू आ रही है y + 12 = -1/4, तो यहाँ से y = -1/4 -12, तो यहाँ से करेंगे माइनस का, ये देखिए आ जाएगा 49/4, तो इसका जो आ रहा है फोकस -2 माइनस का 49/4, ये कह रहे हैं कि जैसे इसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं तो फोकस में 0, -b होता है, तो 0, x कैपिटल X किसके इक्वल होगा 0 के, कैपिटल X की वैल्यू है क्या, हमको तो स्मॉल x के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये तो कैपिटल X हम लोग माने हैं तो लेट किया गया है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो x = 0 है कैपिटल, तो कैपिटल X किसको माने हो x + 2 को, तो यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू -2 आ जाएगी।
और यहाँ पे जो 4 आ रही है y की वैल्यू माइनस बी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कैपिटल y की वैल्यू है, तो स्मॉल के लिए यहाँ पे y की वैल्यू y प्लस 12 था ना, तो यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू माइनस का 49/4 आ जाएगा, 49/4। तो ये उसका आ गया क्या, फोकस। और वर्टेक्स की बात करेंगे, फोकस क्या लिख देंगे, ये हो गया फोकस, तो इसको आप समझ लीजिए। वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स 0,0 होता है। वर्टेक्स क्या होता है, 0,0, तो यहाँ पे क्या कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0। कैपिटल X क्या था, स्मॉल x प्लस 2, यानी कितना आ गया -2, और ये था y प्लस 12 0, यानी -12। तो वर्टेक्स क्या आ गया इसका, -2, -12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे, 4 भी होगा, b को 1/4 आई है। लेंथ ऑफ LR की बात करेंगे, LR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4b, तो 4b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ये कितना आ गया, 1, तो इस हिसाब से ये 1 आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए जो भी है यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन दिया होता है, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना हो। अब यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना होता अगर, तो पहले आप इस पे जाते हैं, ये कौन सा था, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे देखिए ये है पैराबोला का फॉर्म, यहाँ पे ये वाला, इस इक्वेशन पे y इक्वल टू क्या प्लस b होती है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो y इक्वल टू प्लस बी, तो यहाँ पे कैपिटल Y, तो कैपिटल Y इक्वल टू प्लस बी मतलब 1/4, और कैपिटल Y का मतलब क्या होगा, ये y स्मॉल y प्लस 12। तो यहाँ से जाके आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो था आपका कि जनरल इक्वेशन दिया हो तो किस तरह से वर्टेक्स एंड फोकस निकालेंगे, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जनरल इक्वेशन अगर फोकस दिया हो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हो तो कैसे निकालते हैं जनरल इक्वेशन। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला और इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला, ऐसे तमाम बातें हैं जो इसके अभी आगे हम लोग करनी है। तो आगे की जो बातें हैं करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही।